जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहन, फिर से परमेश्वर पिता ने हम सबों को सुंदर अवसर को दिया अपने वचन को सुनने के लिए। जैसे कि पहला पाठ आप लोगों ने देख चुका है, महामारी और कोरोना के विषय में। उसी से कनेक्टेड ये दूसरा पाठ है। इसके हम लोग सुनेंगे। परमेश्वर पिता हम सबों को वचन के द्वारा क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। आज मेरे प्रिय भाई और बहन, आज हमारे बीच में इस महामारी को लेकर, कोरोना को लेकर बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में डर और खौफ बैठा हुआ है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, जैसे कि आज का वचन हम लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे। जैसे कि वचन में लिखा हुआ है यशायाह 41:10 में कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जैसे कि हम लोग वचन में परमेश्वर हम सबों से बोलता है मत डर, हम मसीह भाई बहनों को कभी भी डरना नहीं है, क्योंकि ये महामारी और ये कोरोना का बीमारी परमेश्वर हमारे जीवन से दूर कर सकता है यदि हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे, उसके वचन को हम लोग सुनेंगे ध्यान पूर्वक और उसको अपने जीवन में यदि हम अप्लाई करते हैं, अमल करते हैं, तो अवश्य प्रभु इस महामारी से भी, इस कोरोना की बीमारी से भी हम सबों को बचा सकता है। हालेलुया। जैसे कि मत्ती 8:16 में भी हम लोग पढ़ते हैं, जैसे उसमें लिखा हुआ है कि यीशु मसीह वचन के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकाला है और वचन के द्वारा रोगियों को चंगाई दिया है। तो आज भी मेरे प्रिय भाई बहन, वचन वही वचन आज भी हम सबों के जीवन में कार्य कर सकता है यदि हम ध्यान पूर्वक परमेश्वर का वचन को सुने और उस वचन के अनुसार यदि हम अपने जीवन को व्यतीत करें, तो अवश्य प्रभु हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में अवश्य हमें आशीष को देगा। उन तमाम बीमारियों से भी हम सबों की रक्षा रखवाली, हिफाजत करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ताइए हम लोग इस घड़ी परमेश्वर के वचन को हम लोग सुनेंगे, ध्यान पूर्वक सुनेंगे और उस वचन के अनुसार हम लोग अपने जीवन को व्यतीत करने का कोशिश करें। और इस वचन को सुनने के द्वारा मेरे प्रिय भाई बहन और भी भाई बहनों को आप लोग शेयर कीजिएगा, और यदि आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और आइकन बेल को भी दाबिएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ताकि हम जितने भी वीडियो को डालें वो आप लोगों के बीच पहुंचने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम लोग इस घड़ी पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण, हम लोग 6:17 को पढ़ेंगे। अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं, चेतावनियों और विधियों को जो उसने तुझको दी है सावधानी से मानना। तो मेरे प्रिय भाई बहन, जिस प्रकार से यहाँ पे परमेश्वर हम सबों से कहते हैं कि अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं, चेतावनियों और विधियों को जो उसने तुझको दी है सावधानी से मानना। तो आज जितने भी परमेश्वर हम सबों को यहाँ पर दे रहे हैं आज्ञा, उन आज्ञाओं का पालन हम लोगों को करना है। और उसके बाद में जो चेतावनी हमें दिया जा रहा है, उस चेतावनियों को भी हम लोगों को मानना है। हालेलुया। आज बहुत सारे भाई बहन लोग परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, परमेश्वर के चेतावनियों को नहीं मानते हैं, जिसके कारण से हम लोगों के जीवन में, हमारे परिवार में बहुत सारी समस्याएं पाई जाती है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर वादा करता है आकाश और पृथ्वी भी टल जाएगी लेकिन मेरी बातें बिना पूरा हुए नहीं टलेगी। जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार, आज्ञा के अनुसार उनकी चेतावनियों को मानेंगे, तो मेरे प्रिय भाई बहन, ये कोरोना का बीमारी, महामारी और भी बहुत सारी समस्याएं जो दुष्ट बैरी लोग, डायन बिसाई लोग गुणगान करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, जादू टोना करते हैं, वो उनमें से कुछ भी हम सबके जीवन में नहीं लगेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन ही हमें क्या कर सकता है,
इन तमाम समस्याओं से बचा सकता है। स्वर्ग के नीचे धरती के ऊपर मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है जिससे हम उद्धार छुटकारा पा सकते। केवल परमेश्वर के पास ही वो सामर्थ है, वो उद्धार है, वो छुटकारा है, वो चंगाई है। तो आज मेरे प्रियो, आज हम सबों को परमेश्वर के निकट आना है। जैसे कि याकूब 4:8 में भी कहता है कि तुम मेरे निकट आओ तो मैं भी तेरे निकट आऊंगा। आज मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम लोग अगर परमेश्वर की ओर अपना कदम को बढ़ाएंगे तो परमेश्वर भी हम सबों की ओर अपना कदम को बढ़ाएगा। और उसके बाद परमेश्वर कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, तेरी प्रार्थना को सुनूंगा और बड़ी बड़ी और कठिन बातों को बताऊंगा। तो मेरे प्रिय भाई बहन, आज परमेश्वर हम सबों के प्रार्थना को भी सुनने के लिए तत्पर है। हालेलुया। तो आज हम सबों को जो आज्ञा और चेतावनी जो दिया जा रहा है, उन तमाम आज्ञाओं को और चेतावनियों को हम लोगों को मानना है और उस वचन को फॉलो करना है जो वचन को हम लोग सुनते हैं। ये तो सौभाग्य की बात है मेरे प्रिय भाई और बहन कि आज हम लोग यूट्यूब के द्वारा हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। ये परमेश्वर का महान अनुग्रह और दया का प्रतिफल है कि हम लोग यूट्यूब के द्वारा भी परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं। 8 महीना से चर्च बंद था, बहुत कोई परमेश्वर के वचन से संगति से दूर था, लेकिन परमेश्वर ने ये उपाय किया है मेरे प्रिय भाई बहन कि यूट्यूब के द्वारा भी इस लॉकडाउन में हम लोग ने सुना परमेश्वर का वचन को। हालेलुया। ये ऑनलाइन के द्वारा हम लोगों ने संगति किया, परमेश्वर का वचन को सुने। तो ये परमेश्वर ये उपाय करने वाला यहोवा ईरे है। जितने भी भाई बहन परमेश्वर को ये करते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उन्हें अपने वचन से, अपने संगति से, अपने प्रेम से उसने दूर रखना नहीं चाहा। हमारे लिए उपाय किया, यूट्यूब के द्वारा हमें परमेश्वर का वचन सुनने का शुभ अवसर मिला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग जितना भी वचन को सुन रहे हैं, उन वचनों को हम लोग ध्यान पूर्वक सुने। और सच में मेरे प्रिय भाई बहन, अगर इस वचन को सुनने के द्वारा, इस वचन के अनुसार अगर हम लोग चलेंगे, अवश्य हमारा घर का, परिवार का समस्या दूर होगा, हम लोगों का जीवन का समस्या दूर होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने कहा आज्ञा का पालन करने, और जो चेतावनी दे रहा है, जिस चीजों को हम लोगों को नहीं करने के लिए कहा जाता है, उन तमाम चीजों को हम लोगों को नहीं करना है। क्योंकि उनके आज्ञा का पालन ना करने से हम लोग परमेश्वर को क्या करते हैं, क्रोध दिलाते हैं। और जब क्रोध दिलाते हैं तब परमेश्वर हमारे जीवन में समस्याओं को लेकर आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम जैसे कि हमारा संसारिक बच्चा को ही हम लोग देखिए, जैसे हमारा बाल बच्चा हम लोगों की बात को नहीं सुनता है, जब हम लोग क्रोधित होते हैं तो उनके मन की इच्छा की, उनकी बातों को हम लोग, उनका इच्छा को, उनका डिमांड को हम लोग पूरा नहीं करते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर भी क्रोध होता है तो हम लोगों की डिमांड को पूरा नहीं करता है, हम लोगों की प्रार्थना को नहीं सुनता है, हम लोगों से मुंह फेर लेता है। हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसके वचन के अनुसार जब हम लोग चलते हैं, परमेश्वर खुश होता है और हमारा मुंह मांगा वरदान परमेश्वर देता है, हमारे योग्यता के अनुसार, हमारे क्षमता के अनुसार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय भाई बहन, आज जो भी वचन हमें सुनने को मिलता है, आज हम वचनों को हम लोगों को ध्यान पूर्वक सुनना है। हालेलुया। और हमें उस वचन को हमारे बाल बच्चों को, हमारे नाती पोता को भी सिखाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग आगे देखेंगे परमेश्वर का वचन को, कि परमेश्वर का वचन आगे हम सबों को क्या कहता है। हम लोग 6:24 को देखेंगे। हम लोग इस घड़ी हम लोग देखेंगे 6:24 में यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, और यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालन करने को आज्ञा दी, इसीलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इस रीति से सदैव हमारा भला हो और वह हमको जीवित रखे, जैसा कि आज के दिन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने उस 17 में देखा, 6:17 में, कि अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं, चेतावनियों और विधियों को जो उसने तुझको दी है, सावधानी से मानना। तो आज परमेश्वर हम सबों को जो आज्ञा को दिया है, उनको और चेतावनियों को और जो विधियों को मानने के लिए हम लोगों को कहा गया है, उन सबों को हम लोगों को आज मानना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए यहाँ पर जैसे कि अभी 6:24 में हम लोगों ने पढ़ा कि और यहोवा ने हमें
ये सब विधियां पालन करने को आज्ञा दी। तो जितना भी अभी जैसे कि हम लोगों ने 17 में देखा कि आज्ञा और विधि और चेतावनियों को हमें क्या करना है, मानना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसी प्रकार से यहाँ पे भी बोलता है 24 में भी 6 का व्यवस्था विवरण 6 का 24 में कि यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालन करने को आज्ञा दी, इसीलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। हम लोग को भय सहित, जैसे तीतुस में भी लिखा हुआ है कि तीतुस का 10 और 11 में लिखा हुआ है कि अभी वह अनुग्रह प्रकट है जो हम सारे मानव जाति का उद्धार कर सकता है। और इस युग में धर्म और भक्ति और भय सहित हम लोगों को अपना जीवन को बिताना है। भय के साथ में अपना जीवन को व्यतीत करना है। भय का मतलब परमेश्वर से भय। हर गलत काम को करने से पहले हम लोगों को सोचना है और उसके बाद ही आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर हर गलत काम को पसंद नहीं करता। हम जितना काम गलत करेंगे उतना हमारे जीवन में श्राप आएगा, उतना ही हमारा परिवार दुख और तकलीफ में पाया जाएगा, उतना ही हम दुख और तकलीफ में पाए जाएंगे। हम जितना अधिक परमेश्वर के वचन में चलेंगे, परमेश्वर के बताए हुए रास्ता में चलेंगे, उतना ही हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे जीवन से समस्या दूर होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए यहाँ पर बोलता है कि हम लोगों को यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालन करने आज्ञा दी, इसीलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इस रीति से सदैव हमारा भला हो और वह हमको जीवित रखे जैसा कि आज के दिन है। हालेलुया, आज हम लोग जीवित पाए जाते हैं, ये परमेश्वर का महान अनुग्रह और दया का प्रतिफल है। जैसे कि हम लोग विलाप गीत में भी आप लोग फर्स्ट पार्ट में सुन चुके होंगे। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है, पार्ट 1 में, उसमें हमने विलाप गीत को उसमें दिया है कि हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए, ये परमेश्वर का महाकरुणा का प्रतिफल है। इस महामारी में, इस कोरोना का काल में भी हम लोग क्या है, अभी जीवित पाए जाते हैं। हम मसीह लोग, ये परमेश्वर की महान अनुग्रह का और दया का प्रतिफल है। और जैसे याकूब में भी लिखा हुआ है कि तुम मेरे निकट आओ तो मैं भी तेरे निकट आऊंगा, तुम मुझसे प्रार्थना करो तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। आज हम लोगों को परमेश्वर के निकट आना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जैसे कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो यहाँ पर हम सबों को बोलता है कि तू आज क्या पाई जाती है, तुम्हारा भला हो और तुम जीवित पाए जाते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग आगे देखेंगे परमेश्वर का वचन को, आगे देखेंगे हम लोग 6 का, हम लोग देखेंगे 25 में। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करे तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। हालेलुया। तो आज जितने भी परमेश्वर का वचन को हम लोग सुन रहे हैं और उस वचन में जितने भी हमें आज्ञा दिया जा रहा है, विधि बताया जा रहा है, चेतावनी दिया जा रहा है, इन तमाम चीजों को अगर हम लोग फॉलो करेंगे, उसके अनुसार अगर हम लोग चलने का कोशिश करेंगे तो अवश्य प्रभु हमारे जीवन से सारी समस्याओं को दूर करेगा और हमें ये आज्ञा को पालन करने के द्वारा हम एक धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के सामने में प्रकट होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आगे हम लोग देखेंगे, फिर से हम लोग व्यवस्था विवरण 6 का हम लोग देखेंगे 1 और 2। हम लोग व्यवस्था विवरण हम लोग 6 का 1-2 को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर हमें क्या शिक्षा देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 1 और 2 को। हम लोग यह वह आज्ञा और वे विधियां और नियम है जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में
मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूं अपने जीवन भर चलते रहें, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि परमेश्वर ने कहा, यह वह आज्ञा और वे विधियां और नियम है जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो। तो आज हम लोगों को जितने भी परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, आज हम लोगों को बताना भी है, सिखाना भी है। जैसे आप अभी परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, तो सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना है, लेकिन औरों को भी क्या करना है, बताना है। हालेलुया, ये हम सब की कर्तव्य है। जैसे कि प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है 5:29 में कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़ के हम लोगों को परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हम सबों का कर्तव्य है। जैसे कि यहाँ पर बोलता है कि हम लोगों को दूसरों को सिखाना भी है, सुनना भी है, सीखना भी है और दूसरों को सिखाना भी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ताकि आप भी और आपके जिन लोगों को आप बताते हैं, आपके इष्ट कुटुंब, आपके रिश्तेदार लोग भी क्या हो, आशीषित हो। और बहुत सारे समस्याएं जो उनके जीवन में पाई जाती है, इन वचनों के द्वारा उनके जीवन से सारी समस्याएं क्या हो सकती है, दूर हो सकती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यहाँ पे बोलता है कि यह वह आज्ञा और वे विधियां और नियम है जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो। तो आज हमें दूसरों को भी क्या करना है, सिखाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरों को भी सिखाना है और खुद ही बचना काफी नहीं है, औरों को भी क्या करना है, बचाना है। तो आप कैसे बचाएंगे? आप इन वचनों को सुनने के द्वारा आप दूसरों को शेयर कर सकते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं, ताकि वे भी क्या हो, बच्चे नाश होने से बच जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे बोलता है जैसे कि 2 पद में, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूं अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें इतना आशीष देगा कि हम अपने आयु को, जो जिस आयु को हमें नवाजा है, उन आयु के अनुसार हम अपने जीवन को जी सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें अपने बेटे, पोते, परपोते को भी क्या करना है, अपना नाती पोता को भी परमेश्वर का भय मानना सिखाना है। आज हम लोग परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं, उन वचनों को अपने बाल बच्चों को, अपने बेटे को, अपने पोतों को, परपोतों को भी, नाती पोतों को भी क्या करना है, सिखाने के लिए परमेश्वर हम सबों को आज्ञा दे रहा है, ताकि हमारा नाती पोता भी क्या रहे, सुखी रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर हम तक ही सीमित रहना नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारा नाती पोता भी क्या रहे, सुखी रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर के पीछे चले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज मेरे प्रिय भाई बहन, जितने भी वचन हम लोग सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, उस वचन के अनुसार हम लोग अपने बाल बच्चों को भी सिखाएं, ताकि आगे जाके मेरे बाल बच्चों को भी क्या हो, वो बुढ़ापा तक उनके साथ रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम लोग जितना भी वचन को सीख रहे हैं, अपने तक सीमित ना रखें, लेकिन बाल बच्चों को भी हम लोग सिखाने का कोशिश करें। और हम लोग देखेंगे व्यवस्था विवरण 6:13 में, हम लोग व्यवस्था विवरण 6:13 में देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर ने हम सबों से कहता है कि अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज परमेश्वर का हम लोग जो
यहोवा परमेश्वर का भय मानना है, उसी की हम लोगों को सेवा करना है, उसी की आराधना उपासना करना है। हालेलुया। और परमेश्वर का ही शपथ, जैसे हम लोग बहुत कोई शपथ खाते हैं, अपने बाल बच्चों का शपथ खाते हैं, तो आज हम लोगों को झूठा शपथ अपने बाल बच्चों का नहीं खाना है और ना किसी चीज का खाना है। हम लोग अगर सच्चे ये है, हमारा परमेश्वर के साथ अगर हमारा संबंध अच्छा है, अगर आप सच्ची ये पे चल रहे हैं, तो सत्य पे चल रहे हैं, तो आप परमेश्वर का शपथ खा के लोगों को ये कर सकते हैं, विश्वास दिला सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग आगे देखेंगे, आगे क्या बोलता है परमेश्वर। हम लोग देखेंगे व्यवस्था विवरण 6:15। हम लोग देखेंगे व्यवस्था विवरण 6:15 में, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में है, वह जल उठने वाला ईश्वर है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, उसके चेतावनियों को नहीं मानते हैं, उसका आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ व्यवस्था विवरण 6:15 में इस प्रकार से कहता है कि क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में है, वह जल उठने वाला ईश्वर है। हालेलुया। तो वो क्रोध करने वाला ईश्वर है, वो जलन रखने वाला ईश्वर है। अगर हम उसके नियम का पालन नहीं करेंगे, उसका चेतावनियों को नहीं मानेंगे, उसका आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, उसकी विधि को नहीं मानेंगे, तो परमेश्वर जो है क्रोध करने वाला, जलन रखने वाला परमेश्वर है, जल उठने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वो परमेश्वर हम लोगों को कहा, नाती, पोता, परपोता, हमारे बेटा तक को सिखाने के लिए कहा है। हालेलुया, हमारे बेटा को, पोता को, परपोता को, नाती को भी हम लोगों को क्या करना है, ये बाइबल की वचन का शिक्षा देना है। हालेलुया, ताकि हमारे बाल बच्चा भी क्या रहे, शांति से रहे, परमेश्वर के भय के साथ में अपना जीवन को व्यतीत करे। अगर हम लोग नहीं सिखाते हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पे साफ शब्दों में परमेश्वर बोल रहा है कि क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में है, वह जल उठने वाला ईश्वर है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा का कोप तुझ पर भड़के और वह तुझको पृथ्वी पर से नष्ट कर डाले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम लोगों को परमेश्वर का वचन को हल्के में नहीं लेना है मेरे प्रिय भाई बहन। हम लोगों को ध्यान पूर्वक परमेश्वर का वचन को सुनना है और उस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करना है, अपने बच्चों को भी शिक्षा देना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो जैसे कि अभी यहाँ पे बोला कि मैं जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। हालेलुया, परमेश्वर क्रोध करने वाला ईश्वर है। अगर हम लोग अपने बाल बच्चा को नहीं शिक्षा देंगे, अपने समाज के लोगों को नहीं देंगे, अपने इष्ट कुटुंब को नहीं बताएंगे, तो परमेश्वर बोलता है हम जलन रखने वाला ईश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सच में मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम लोग जितने भी वचन को सुन रहे हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहन, औरों को भी हम लोग बांटे, ताकि और लोग भी क्या हो जाए, बच जाए। आपके रिश्तेदार लोगों को, आपके इष्ट कुटुंब को, आपके परिवार के लोगों को इस वचन को क्या करे, बताएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे हम लोग देखेंगे, फिर से हम लोग व्यवस्था विवरण हम लोग 5 का हम लोग 9-10 में देखेंगे। हम लोग 5 का 9-10 में हम लोग देखेंगे यहाँ पर प्रभु हम सबों से क्या कहता है। 9 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहन, जैसे कि अभी हमने 15 में पढ़ा, 15 में, जिसे 6:15 में जैसे अभी हम लोग पढ़े थे कि क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में है, वह जल उठने वाला ईश्वर है। वही ऐसा ना हो कि तेरे परमेश्वर यहोवा का कोप तुझ पर भड़के और वह तुझको पृथ्वी पर से नष्ट कर डाले। तो मेरे प्रिय भाई बहन, उसी प्रकार से यहाँ
व्यवस्था विवरण 5 का 9 में भी बोलता है, तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूं, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूं। तो सच में मेरे प्रिय भाई बहन, आज अगर हम लोग माँ बाप लोग अगर आज परमेश्वर का वचन का पालन नहीं करते, परमेश्वर का वचन के अनुसार अगर हम लोग अपने बाल बच्चों को तैयार नहीं करते हैं, तो यह साफ शब्दों में मेरे प्रिय भाई बहन बोल रहा है कि पितरों का दंड हम बेटे पोते परपोतों तक हम दिया करते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम सबको परमेश्वर का वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के आधार पर ही हम लोगों को परमेश्वर को महिमा अपने जीवन के द्वारा देना है, अपने बाल बच्चों समेत। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अपने बच्चे तक को हम लोगों को तैयार करना है कि किस प्रकार से हम लोगों को प्रभु को महिमा देना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पे 10 पद में बोलता है कि और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। तो मेरे प्रिय भाई बहन, आपका आराधना करना, आपका प्रार्थना करना, आपका वचन पढ़ना, आप वचन को लोगों तक बांटेंगे, लोगों को बताएंगे, आप इन वचनों के द्वारा आप हजार पीढ़ी तक परमेश्वर आपके बाल बच्चों तक आशीष को देगा। जब अब आज्ञा का पालन करेंगे, परमेश्वर का चेतावनियों को मानेंगे, परमेश्वर के विधियों को पालन करेंगे, तो परमेश्वर बोलता है कि मैं हजार पीढ़ियों तक क्या करूंगा, आशीष को दिया करूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय भाई बहन, आगे हम लोग देखेंगे, फिर से हम लोग व्यवस्था विवरण 6 का हम लोग 5 और 6 को देखेंगे। हम लोग व्यवस्था विवरण 5 का 6 का हम लोग 5 और 6 को देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ में प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हमें परमेश्वर बोलता है कि अपने शक्ति के साथ में हम लोगों को क्या करना है, परमेश्वर से प्रेम करना है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव से और सारी शक्ति के साथ क्या करना है, प्रेम करना है। हालेलुया। हम लोगों को मतलब आदर पूर्वक, भक्ति पूर्वक परमेश्वर से प्रेम रखना है, और आदर और भक्ति के साथ में अपने बाल बच्चों को परमेश्वर का वचन को सिखाना है, और हमारे अगल बगल के लोगों को भी, अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी, जान पहचान के लोगों को भी, अपने इष्ट कुटुंब को भी क्या करना है, परमेश्वर के वचन को बताना है। हालेलुया। तो जिस रीति से मेरे प्रिय भाई बहन यहाँ वचन बोलता है कि परमेश्वर की अपने तक सीमित नहीं रखना है, हम लोगों को अपने बाल बच्चों को भी बताना है, हमारे अगल बगल के लोगों को भी, हमारे पड़ोसी को भी, हमारे समाज के लोगों को भी, हमारे इष्ट कुटुंब को भी, हमारे रिश्तेदार को भी क्या करना है, परमेश्वर का वचन को बताना है, ताकि वे भी नाश ना हो लेकिन जीवित रहे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे वचन में, हम लोग 6 का 24 में, और यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालन करने की आज्ञा दी, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इस रीति से सदैव हमारा भला हो, और वह हमको जीवित रखे जैसा कि आज के दिन पाया जाता है। हालेलुया। आज हम जीवित हैं तो ये परमेश्वर का महाकरुणा का प्रतिफल है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि विलाप गीत 3 का 22 में लिखा हुआ है, आज हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर का महाकरुणा का फल है, क्योंकि परमेश्वर का दया अमर है। मलाकी 3 का
6 में भी लिखा हुआ है कि हे याकूब के संतान, मैं बदलता नहीं, इसलिए तुम नष्ट नहीं हुए। तो मेरे प्रिय भाई बहन, आज इस परमेश्वर का महान उपकार, महान करुणा को आज हमें स्मरण रखना है, क्योंकि अवसर को बहुमूल्य समझना है। जो अवसर हम सबों को मिला है उसको बहुमूल्य समझना है और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, और परमेश्वर की जो आशीष हमारे लिए परमेश्वर ने उपलब्ध किया है उसको हम लोग रिसीव करें। हालेलुया। आज अगर हम उन वचनों को अगर आज हम फॉलो करेंगे तो सच में मेरे प्रिय भाई बहन, ये महामारी और ये कोरोना जो फैला हुआ है, इस बीच में भी प्रभु हमारी रक्षा रखवाली हिफाजत करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये दूसरा पार्ट को आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा, और उसके बाद तीसरा पार्ट में भी हम परमेश्वर के वचन को आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से प्रभु वचन के द्वारा हम सबों की रक्षा रखवाली हिफाजत करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, इस दूसरा पार्ट को आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा, देखिएगा, और परमेश्वर जो आशीष हम सबों को देना चाहता है आप लोग रिसीव कीजिए। तो इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आइए हम लोग इस वचन के लिए प्रभु पिता को धन्यवाद देंगे। आइए हम लोग सभी को मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे महान अनुग्रहकारी जीवित और सामर्थी खुदामन परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु खुदामन परमेश्वर, इस घड़ी प्यारे प्रभु जी आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस वचन को पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु, सुनने के लिए आपने सहायता किया मेरे परमेश्वर। आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। जो शिक्षा प्यारे प्रभु आपने हम सबों को दिया मेरे परमेश्वर, उसके लिए भी हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। और जितने भी आपके प्रिय पिता परमेश्वर परिवार, जितने भी प्रिय भाई बहन पिता परमेश्वर इस घड़ी प्यारे प्रभु इस वचन को सुनेंगे, देखेंगे प्रभु, उन तमाम भाई बहनों को तो आशीषित करना मेरे परमेश्वर। हर प्रकार के पिता परमेश्वर उनके जीवन से सारी समस्याओं को प्रभु तू दूर करना मेरे परमेश्वर। और जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर इस वचन को सुनते हैं प्रभु, अपने तक सीमित ना रखे प्रभु, लेकिन और भी बहुत सारे भाई बहनों को बताने वाला होने पाए मेरे परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन पिता परमेश्वर कहता है, खुद पिता परमेश्वर बचना काफी नहीं है, औरों को भी बचाना है मेरे प्रभु। इस घड़ी जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर इस वचन को सुनेंगे प्रभु, पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु बहुतों को बताने वाला होने पाए प्रभु। और इस घड़ी जितने भी भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, उनके जीवन में यदि किसी प्रकार की समस्या पाई जाती है तो उनको समस्या को भी दूर करना प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, यदि किसी प्रकार की दुष्ट युक्ति है, शैतानी हरकत है प्रभु पिता परमेश्वर, तो यीशु नासरी के नाम से प्रभु उस भाई बहनों के जीवन से दूर करना। यदि उनका घर परिवार में प्रभु जी यदि किसी प्रकार की समस्या पाई जाती है तो पिता परमेश्वर उनके घर परिवार से भी प्रभु तू पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, उनके घर से उनका परिवार से भी प्रभु तू पिता परमेश्वर समस्या को दूर करना प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, यदि किसी प्रकार की दुष्ट की युक्ति है, शैतानी हरकत है प्रभु, तो पिता परमेश्वर उन तमाम शैतानी हरकत को भी प्रभु यीशु नासरी के नाम से मेरे परमेश्वर उनके घर से उनके परिवार से मेरे प्रभु जी दूर करना मेरे राजा। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद राजा पिता परमेश्वर। जो भी शिक्षा प्रभु आपने वचन के द्वारा दिया प्रभु, आपको हृदय से धन्यवाद देते हुए सारी आदर महिमा इज्जत गौरव आपको देते हुए दुआ प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु के नाम मांगते प्रभु, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। सबों को जय मसीह।